Hello students, today we are starting chapter 2 maths class 10th, right? Chapter name is polynomial. Polynomial अपने 9th क्लास में भी पढ़ा हुआ है. पहला लीनियर पॉलिनोमियल. लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 हो, यानी पावर में 1 हो, जैसे x प्लस 10, 4x प्लस 10, 2x प्लस 4, डिग्री 1 होनी चाहिए. नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसकी डिग्री 2 हो, जैसे इसकी डिग्री 2 है, ठीक है, पावर 2 होना, चाहे x वाला पार्ट है चाहे नहीं है, डजेंट मैटर, बट मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए. उसको डिग्री 2 के पॉलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. नेक्स्ट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल. क्यूबिक में क्या होता है? पावर 3 होनी चाहिए, मैक्सिमम पावर 3 हो, छोटी पावर जो मर्जी चलेंगी, तो ये है क्यूबिक पॉलिनोमियल, डिग्री 3 होगी इसकी. उसके बाद हमारा है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरोज. अब ये जीरोज वर्ड क्या है? जीरोज होता है कोई ऐसी वैल्यू जिसको मैं इस पॉलिनोमियल में पुट करूं और ये इसको सेटिस्फाई कर दे. जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है 2x प्लस 4. अगर मैं x की वैल्यू -2 लगाती हूँ तो क्या बन जाएगा? 2 2 जा -4, -4 से 4 कट गया, 0 बन गया. तो यानी -2 इस पॉलिनोमियल की 0 है. ठीक है, कोई वैल्यू जो उस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करे उसको उसकी 0 बोलते हैं. फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको ग्राफ्स गिवन है और आपको बताना है कि हर पॉलिनोमियल की कितनी 0 है. जैसे पहला ग्राफ है, मैंने एग्जांपल के लिए लिया हुआ है. ये ग्राफ जो है, इसमें क्या है? ये ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है. तो इस पॉलिनोमियल की 0 कितनी है? 2 जीरोज. इस पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? y इज इक्वल टू एफ एक्स, यानी फंक्शन किसका है? x का. तो पॉइंट्स आप x पे देखोगे. अगर यहाँ पर y होता तो आप पॉइंट्स y के देखते, जैसे y पे सिर्फ एक पॉइंट है. ठीक है. नेक्स्ट है, इस पॉलिनोमियल में y इज इक्वल टू एफ एक्स है, गिवन है आपको. तो कितनी जीरो है? एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, दैट इज 1 0. नेक्स्ट में टच ही नहीं कर रहा, तो इसमें नो जीरो. और इस वाले में भी एक्स एक्सेस को तो टच ही नहीं कर रहा, वाई को फिर भी टच कर रहा है, नो जीरोस. तो यहाँ आपने देखा जीरोस को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं. फिर एक्सरसाइज 2.1 में 6 ग्राफ्स हैं आपको, जिनमें बताना है कि जीरोस कितनी है. पहले वाले ग्राफ में यहाँ पर ये लाइन पैरेलल जा रही है, तो इसकी 0 कितनी होगी? 0. क्यों? क्योंकि एक्स एक्सेस को कहीं टच भी नहीं कर रहा है. जब एक्स एक्सेस को टच नहीं कर रहा तो कोई 0 नहीं है. ये पॉलिनोमियल सारे y इज इक्वल टू एफ एक्स है. ठीक है. सेकंड में एक्स एक्सेस को सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए 1 जीरोज है. थर्ड क्वेश्चन में कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है? 1 2 3, 3 जीरोज है. फोर्थ क्वेश्चन में 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है. और फिफ्थ क्वेश्चन में 4 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है. 1 2 3 4, 4 जीरोज है. और नेक्स्ट क्वेश्चन में 3 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो 3 जीरोज है. ये आपकी एक्सरसाइज 2.1 के 6 पार्ट्स मैंने सॉल्व किए हुए. नेक्स्ट कम टू एक्सरसाइज 2.2. एक्सरसाइज 2.2 में है फाइंड जीरोज एंड वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड देयर कोएफिशिएंट्स. पहला इक्वेशन है आपको 1x² - 2x - 8. मिडिल टर्म स्प्लिटिंग याद होगी, 8th में भी की है, 9th में भी की है. अगर 8 को फैक्टराइज करते हो तो 4 2 जा, तो इसके क्या फैक्टर बन जाएंगे? 4 and 2. माइनस का साइन चाहिए, इसलिए बड़ा माइनस का होगा, छोटा प्लस का. -8. x कॉमन ले लिया, x - 4, +2 कॉमन ले लिया, x - 4, x - 4 x +2. ठीक है. फिर x - 4 इज इक्वल टू 0. हमने क्या करना है? जो दो पॉलिनोमियल्स आए हैं ना, इन दोनों को 0 से कंपेयर करना है और वैल्यू निकाल लेनी है x की. x - 4 इज इक्वल टू 0, तो x कितना आ गया? 4. और x + 2 इज इक्वल टू 0, x कितना आ गया? -2. तो x की आपके पास दो वैल्यूज आ गई, 4 - 2. ये दोनों क्या है? इस पॉलिनोमियल की जीरोज हैं. यानी कि ये दोनों वैल्यूज अगर मैं इस पॉलिनोमियल में पुट करती हूँ तो ये पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा? 0. अब मुझे वेरीफाई करके दिखाना है कि इन जो जीरोज है, इनका सम फॉर्मूले से और कोफिशिएंट से सेम होता है. कैसे? हमारे पास सम का फॉर्मूला है. सम मीन्स अगर इन दो जीरोज को ऐड करती हूँ तो क्या बनता है? 4 + -2, 4 - 2 2. और एक फॉर्मूला भी है सम का. क्या फॉर्मूला याद रखना? -b/a सम का फॉर्मूला. अब ये b क्या है? जो ये सबसे आगे वाला पार्ट होता है, ये a है, ये b है और ये c है. a कितना है? 1. b कितना है? -2. और c कितना? 8. मेरा फॉर्मूला क्या है सम का? -b/a. -b/a मीन्स माइनस, ये वाला माइनस मैंने लगा दिया. b की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में? -2. तो यहाँ लगाया मैंने -2/a की वैल्यू कितनी है? 1. तो यहाँ 1 लगा दिया. क्या बन गया? 2. और यहां से जब इन दोनों को ऐड किया, इन दो जीरोस को ऐड किया, 4 + -2 2. यहां से भी 2 आ रहा है. एक्चुअल में दोनों जीरोस को ऐड करके भी 2 आ रहा है और फॉर्मूला पुट करके भी 2 आ रहा है. अगर दोनों से सेम आंसर है तो इट मीन्स हमने वेरिफिकेशन कर दी. ठीक है. फिर प्रोडक्ट का भी एक फॉर्मूला होता है. प्रोडक्ट का क्या फॉर्मूला है? c/a. अब मैं इक्वेशन में c देखूंगी कितना है? -8 और a कितना है? 1. तो क्या आ गया मेरे पास? -8/1 दैट इज -8.
और अगर मैं प्रोडक्ट वैसे निकालती हूँ 4 इंटू माइनस टू, 4 इंटू माइनस टू कितना आ रहा है -8, इससे भी -8 आ रहा है, इससे भी -8 आ रहा है, दोनों से सेम आ रहा है, प्रोडक्ट से भी और फॉर्मूले से भी। तो आप इसे क्या कह सकते हो कि हमारा सम वेरीफाई हो गया, सम भी सेम आ रहा है, प्रोडक्ट भी सेम आ रहा है, राइट। दिस इज द वे टू डू दिस सम। क्लियर। सेकेंड पार्ट, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाना है, फॉर्मूले से सॉल्व कर लो, -2s 2s कॉमन आ गया, 2s माइनस 1, 2s माइनस 1, 2s यहीं रह गया, 1 उधर चला क्योंकि 0 से कंपेयर किया, तो s कितना आ गया हाफ, s कितना आ गया हाफ, दोनों वैल्यू सेम आई है। अब फॉर्मूला क्या है हमारे पास, सम इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। इस टाइम b कितना है, ये b है, ये a है और ये c है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, -4/4 काट के 1, और वैसे एक्चुअल में ऐड करूंगी तो वह हाफ प्लस हाफ कितना आएगा 1, इससे भी 1 आ रहा है, इससे 1, इट मीन्स क्या हो गया, ये वेरीफाइड। अब प्रोडक्ट का फॉर्मूला c बाय ए, c कितना है 1, 1/4, और दोनों को मल्टीप्लाई करती हूँ, हाफ इंटू हाफ, हाफ इंटू हाफ कितना आ रहा है 1/4। तो दोनों केसेस में आंसर सब सेम आ रहा है, ये हमारी वेरिफिकेशन हो गई। ये अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो वेरिफिकेशन का 1 मार्क्स है, ठीक है। ये था आपका सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट देखिए, 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। सबसे पहले तो आपको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग पावर्स के अकॉर्डिंग लगाना होता है। इन्होंने 3 पहले दे दिया, 7 बाद में, तो x वाले को पहले लो और सिंपल डिजिट वाले को बाद में लो। मैंने लिख दिया 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। फिर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाई, 9 और 2 इसके फैक्टर बन रहे हैं। सॉल्व करके मेरे पास x की वैल्यू आ गई 3/2 और x की वैल्यू आ गई -1/3। अब मुझे वेरिफिकेशन करनी है। वेरिफिकेशन एक बार एक्चुअली जीरोस को ऐड करूंगी, मल्टीप्लाई करूंगी, और एक बार फॉर्मूले से करूंगी, सेम जैसे मैंने पहले किया। तो आपका सॉल्व होके ये आ जाएगा। इज इट क्लियर? दिस वाज द थर्ड पार्ट। नाउ कम टू द फोर्थ पार्ट। दिस इज द फोर्थ पार्ट, 4u स्क्वायर प्लस 8u। अब देखो इसमें तो एक टर्म ही नहीं है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो सोच ही नहीं सकते आप इसमें। क्यों? क्योंकि 3 टर्म्स में होती है, यहाँ एक टर्म और होती तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगती। यानी आपके पास a है, b है, बट c 0 है, कुछ भी नहीं है तो c 0 है। आपने क्या किया, इन दोनों में से 4u कॉमन ले लिया, अंदर बच गया u प्लस 2, ठीक है। फिर क्या किया, इसको अलग कंपेयर कर दिया 0 से और इस वाले को अलग, क्योंकि दोनों है तो मल्टीप्लाई में। अगर मैं ब्रैकेट लगाई थी, देखो ये अलग ब्रैकेट है, ये अलग, तो 4u को 0 से कर दिया और u प्लस 2 को भी 0 से कर दिया। यहां से u कितना आ गया, 0.4 काट के 0 ही आ गया, और u कितना आ गया -2। u की 2 वैल्यूज आ रही है 0 एंड -2। वेरिफिकेशन की सम क्या होता है, -b/a -8/4, ठीक है। -8/4 कैसे, b कितना है 8 और a कितना है 4, -8/4 -2, और एक्चुअल में अगर मैं इन दोनों को ऐड करती हूँ 0 प्लस -2 दैट इज -2। यहाँ पर शो कर लो 0 प्लस -2, ठीक है। और p इज इक्वल टू c/a। अब इस क्वेश्चन में c तो था ही नहीं, c क्या था, 0 था, तो आपने क्या लगा दिया, c की वैल्यू 0.40, और यहाँ पर अगर मैं इसका प्रोडक्ट करती हूँ, 0 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो 0 ही आएगा। तो दोनों केसेस में प्रोडक्ट 0 आ रहा है, वेरीफाइड। नेक्स्ट इज t स्क्वायर -15। अब आपको पता है 15 तो किसी का स्क्वायर होता ही नहीं है, तो जो किसी का स्क्वायर नहीं अपने रूट का तो स्क्वायर होता ही है। तो मैंने लिख दिया इसको t का स्क्वायर माइनस रूट 15 का स्क्वायर, ठीक है। आइडेंटिटी बन रही है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी a प्लस बी। तो यहाँ से t कितना आ गया √15 और t कितना आ गया -√15, ठीक है। फिर मैंने इसका सम और प्रोडक्ट निकाल लिया। कैसे, सम का फॉर्मूला -b/a। अब देखो इसमें ये 1 t स्क्वायर है, a है, c है, बट t मिसिंग है, तो यहाँ पर b 0 है, b इज मिसिंग, सो b इज 0। क्लियर? तो b की वैल्यू नहीं है इसलिए वहां 0 लगा दिया, और सम एक्चुअल में भी 0 बन रहा है, दोनों को ऐड किया, √15 से √15 कैंसिल, और c/a में c की वैल्यू 15 थी माइनस का, यहाँ लगा दी, और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो -15 आ रहा है। तो दोनों तरीके से वेरीफाइड हो गया। एफ पार्ट, 3x स्क्वायर -x -4। 3x स्क्वायर माइनस, मैंने 3 4 12 करके फैक्टर्स बनाए, 4 3 ही बन रहे हैं। इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाई तो ये बन गया मेरे पास x + 1, और दोनों को कंपेयर किया 0 से, ये आ गया x और ये आ गया 4/3। फिर सम निकाला, -b/a और c/a लगाकर, दोनों का सम भी वेरीफाइड हो गया, प्रोडक्ट भी वेरीफाइड हो गया, राइट। दिस वाज द 6th पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन, लास्ट पार्ट, ठीक। नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इज गिवन। अब आपको सम प्रोडक्ट पहले से गिवन और आपने पॉलिनोमियल निकालना है। तो इसका बहुत एक शॉर्ट सी ट्रिक है, क्या,
आपने जस्ट एक फॉर्मूला पुट करना है, एक्स स्क्वायर माइनस सम एक्स प्लस प्रोडक्ट। सम की जगह सम की वैल्यू लगा दो, प्रोडक्ट की जगह प्रोडक्ट की वैल्यू, और सम प्रोडक्ट की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है क्या, 1/4 एंड -1। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना है 1/4x, प्रोडक्ट कितना है -1। ये x लगाना बच्चे भूल जाते हैं, इसका ध्यान रखना, फॉर्मूले के साथ x भी है। फिर एलसीएम लिया इसका, 4 एलसीएम आ गया, यहाँ पर 4x² बन गया या -1x बन गया, और यहाँ मैंने मिस्टेक की है, सॉरी, यहाँ पर -4 आएगा क्योंकि एलसीएम लिया आपने, यहाँ कुछ भी नहीं है, तो ये क्या बन गया -4, राइट। अब जो ये डिनोमिनेटर में 4 है, इसको आप हटा देंगे। कैसे हटाएंगे? अगर मैं 1/4 कॉमन ले लेती हूँ तो एक क्या है, वो एक कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू को आप हटा सकते हैं। मैंने यहाँ पहले k लिख दिया, बट आप नहीं लिखेंगे तो इतना भी छोड़ देंगे तो आपका आंसर सही है। नीचे वाले डिनोमिनेटर को हटा देना, ठीक है। नेक्स्ट बी पार्ट, एक्स स्क्वायर माइनस सम एक्स प्लस प्रोडक्ट, फिर से वही फॉर्मूला लगाया। सम आपको गिवन है √2 एंड प्रोडक्ट गिवन है 1/3। 3 एलसीएम ले लिया, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 बन गया। नीचे वाला 1/3 कांस्टेंट था, उसको हटा दिया, आपका ये फाइनली आंसर आ गया, ठीक। सी पार्ट में है 0, √5। एक्स स्क्वायर माइनस सम एक्स प्लस प्रोडक्ट फॉर्मूला है, सम की जगह 0 लगा दिया, प्रोडक्ट की जगह 5 लगा दिया, ठीक है। तो क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस √5, क्योंकि ये 0x को तो मैं हटा दूंगी, 0 की तो कोई वैल्यू नहीं होती, 0x से मल्टीप्लाई पूरा 0 बन जाएगा, इसलिए इस पोर्शन को हटा के बस ये दोनों लिख दिए। नेक्स्ट पार्ट है 1 and 1, सिंपली फॉर्मूले में लगा दिया, एक्स स्क्वायर माइनस सम एक्स प्लस प्रोडक्ट, सम की जगह 1 और प्रोडक्ट की जगह भी 1। नेक्स्ट है 1/4 और 1/4, -1/4 लगा दिया, वहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, और नेक्स्ट में एलसीएम लिया और कॉमन ले लिया। ये था आपका ई पार्ट। उसके बाद एफ पार्ट में 4 and 1 है, तो सिंपली सिर्फ एक्स एस सम की जगह 4 लगा दो और प्रोडक्ट की जगह 1 लगा दो, ये भी आपका पूरा हो गया, ठीक है। तो ये आपके सारे सम्स हो गए हैं, एक्सरसाइज 2.2 तक कंप्लीट हो गया।